नाम बता रहे थे आप? मुजफ्फर और वो मुजफ्फर आपने सुबह मतीन बताए, हमने सारे थानों को बोला। अरे आपको मतीन 5 आदमी हमारे पास पूरे इतने बड़े चुनाव में 5 आदमी को तो पुलिस लाएगी ना पकड़ के, बताइए ना। 5 को तो मैं रात कोतवाल साहब को फ़ोन कर चुका हूँ कि वो बिलाल को लाए थे, वो फहद को लाए थे, वो नगर पालिका के मेंबर को लाए थे, मुन्ने को उठा के नारेपार से, वो मुजफ्फर को लाए, वो अजीतपुर से उसको लाए। बट्टू साहब सुबह 2 आदमी थाना सिविल लाइन में इस समय बताओ ना, आप बंदे में तो आप लोग अब बैठे हो कि पुलिस सबको लाई पकड़ के उठा लाई। हमारे मेरे हिसाब से 5 आदमी आसिफ राजा के घर पे सुबह 18 थे, उनमें से कुछ छोड़े हैं। रात 3 बजे। देखो। अरे एक ही मसला थोड़ी है, जाके जो नहीं मिल रहा, पुलिस घरों पे जा क्यों रही है भाई? जिसके पास मुकदमे नहीं है, जिसने बिस्तर लिए हमारे बिस्तर लिए हैं, जिसने हमारे बिस्तर लिए हैं, जिसको पोलिंग एजेंट बनना है, भारतीय जनता पार्टी को पुलिस के नए और पुराने मुखबिरों ने मिलाकर सब फहरिस्त बना दी है, उन सब के घरों पर पुलिस जा रही है और ये कह रही है कि इलेक्शन के दिन मत निकलना। पुलिस की टुकड़ियां मुस्लिम क्षेत्रों में घूम रही हैं। अभी सूचना आई है तारामंडल के पास टुकड़ी घूम रही है, ये कहते हुए कि कल को मत निकलना। मैंने कहा कि उसमें उस लाल खबर की चौकी के इंचार्ज ने, पुराने गंज की चौकी के इंचार्ज ने रिक्शा वालों को बुलाया मोहल्ले के और ये कहा कि मतदान के दिन अपने घरों से रिक्शा मत निकालना। थाना पटवाई के इंचार्ज साहब ने हाजी नगर के, अली नगर के और नुसरत नगर के कई गांवों के लोगों से राब्ता किया कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने देना है। लोकसभा का यही तो इतिहास है जो उपचुनाव का हुआ कि 9% वोटिंग का रिकॉर्ड, रामपुर शहर 24% पोलिंग का, और मेरे ख्याल से आज़ाद हिंदुस्तान में किसी एक बूथ पर ऐसी घनी आबादी में 9% पोलिंग का कोई इतिहास नहीं है। आपकी पुलिस रात को 2 बजे मेरे चीफ इलेक्शन खान थानागंज के करीब रहते वहाँ पहुँची। 20-25 पुलिस वाले लेटे हुए थे, वो बजाया उनका दरवाजा, वो बाहर आए, उनसे कहा सीओ साहब बुला रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मैं चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ, मुझे क्यों बुला रहे हैं? अच्छा आप चीफ इलेक्शन एजेंट हैं, चलिए आप बात। अभी ये फोन आ रहा है कि वहाँ मुल्ला खेड़े से वोट आ रहे हैं डालने के लिए बीजेपी को, फर्जी लोग, ये तरीका था ना। मुल्ला खेड़े और कई 2-3 गाँव है, वहाँ बसें खड़ी हुई है, वहाँ से लोग लाए जा रहे हैं फर्जी ID बना के बीजेपी के वोट डलवाने के। कहाँ से लोग आएंगे फर्जी वोट डालने? तो रात के 2 बजे चीफ इलेक्शन एजेंट, उन्होंने बताया कि मैं चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ, तो उन्होंने कहा भाई सीओ से बात कर लें। उन्होंने कहा भाई मैं क्यों बात कर लूँ, आप जाके बता दिए। हमने दोपहर बताया एसपी साहब को कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। एसपी साहब से बात करके हम पहुँचे ऑफिस। 1 घंटे के बाद सूचना आ गई चीफ इलेक्शन एजेंट के घर पे फिर 20-25 पुलिस वाले खड़े में, वो घर पे थे नहीं, तो उनकी बीवी को दरवाजे के बाहर बुलाया और जितना अपमानित कर सकते थे किया। आप मुख्य चुनाव अभिकर्ता के घर पहुंच गए। रिटायर्ड IAS रिटायर्ड फाइनेंस ऑफिसर है, फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर कटरे में रहते हैं, जुबैर खान, पार्टी का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। स्टेज पे उन्होंने मंच पे तकरीरें भी की हैं। उनके घर अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, और वो अभी यहाँ आए भी थे, उन्होंने बाइट भी दी है। पुलिस पहुंची और उनको धमका के आ गए कि बुड्ढा तू बहुत बढ़ लिया, आगे को अपने घर में रहे। कौन सा घर रामपुर में ऐसा अब नहीं बचा है सामने के आगे का समाजवादी पार्टी के समर्थक का, जहां पुलिस ने जाके धमकाया नहीं है और गालियां नहीं बकी हैं और लोगों को ये संदेश नहीं दिया है कि अपने घरों से मत निकलो। पुलिस तो यही चाहती है ना कि मुस्लिम क्षेत्रों में 15-20% पोलिंग हो जाए और जो आज़ादी के बाद से बीजेपी की सीट नहीं जीती है यहाँ से, हम ये जीत का तोहफा सरकार को दे दें, यही चाहती है। आधे शहर ने पर्चे, हालांकि ये पुलिस का मैटर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इसमें। आधे शहर की पर्चियां, वोटर स्लिप जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश से सरकारी पर्चियां BLO के जरिए बांटी जाती है, आधे शहर की नहीं दी। हम ये देखें, हमारा तो दिमाग पागल हो गया। हम कहते कहते थक गए भाई, पुलिस का काम ये नहीं है, निष्पक्ष चुनाव कराओ। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारी जनता की पुलिस है। हमने कहा जो उनसे वहाँ से तो लॉ एंड ऑर्डर की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ? लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कहीं नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम 2 खड़े रहे काफी हैं एक बूथ पर। लॉ एंड ऑर्डर की तो जिम्मेवारी है कोतवाल साहब से वोट पूछिए। चेक कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो आ गया, उन्हें तो रोकना है ना। अगर आप लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ गए,
वही गड़बड़ करेंगे। जिनको ये वो कह रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ करोगे तो उन्हीं के लिए, जिनके उनके लिए घरों में कुछ जाके चाहिए। उठा लाए अरे भाई हमारे वर्करों और हमारे यहाँ वर्करों तक पोलिंग परसेंटेज का वो तो कोतवाल साहब से आप पूछिए ना, बुलाइए, मैं बताऊं आप मुन्ने मेंबर को क्यों उठा के लाए थे, कौन सा मुकदमा है उसके खिलाफ, आप फहद को क्यों उठा के लाए थे, आप बिलाल को क्यों उठा के लाए थे, आप आगापुर में जाके क्या नाम था उनका, क्यों उठा के लाए थे, मुजफ्फर क्यों उठा के लाए हैं उसको। थाना बोर्ड में लोग अब भी बैठे हुए, अभी भी है थाना बोर्ड में, वहाँ रख दिए ले जाके नहीं कोई नहीं। थानागंज सर वहाँ। मेरे 2 वकीलों के यहाँ मैं बता रहा हूँ, जाहिद खान हमारे सम्मानित वकील हैं। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि क्या वकील के घर रात के 1:30 बजे पुलिस जाएगी तो क्या बड़े अधिकारियों की नॉलेज के बिना चली जाएगी पुलिस? उनके घर पर पुलिस ने खुद इंस्पेक्टर साहब गए, बोले आपकी शिकायत है थाने चलिए। उन्होंने कहा भाई इंस्पेक्टर साहब मैं रात में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं माना हुआ वकील हूँ यहाँ का। तो बोले ऐसा है तुम्हारी शिकायतें ये हैं कि तुम समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हो और लोगों से करवा रहे हो, करने को कह रहे हो। उन्होंने कहा ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो बोले नहीं थाने तो जलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा दरवाजा तोड़ दें। और 3 लातें इंस्पेक्टर साहब ने उनके दरवाजे पर मारी और इंस्पेक्टर साहब ने ये बात मानी। हमें रोष है कि हमारा अधिवक्ता समाज, कौन इंस्पेक्टर है? इंस्पेक्टर सिविल लाइन साहब, अब उन्हें बुला लिया, अगर इनकी आप बात बुला झूठी लीजिए। हो, अगर मेरी बात झूठी इनकी बात झूठी हो तो मुझे इन्हें जो अरेस्ट चाहे कर लिए और उनकी गलती हो तो उन्हें हटाइए अपने इतना पद से। डरा सहमा है, यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर रहा जाहिद खान। मतलब हमारा वकील है, वो बहुत सम्मानित वकील है। दूसरे वकील मेरे काशिफ खान कोतवाली में पढ़ते हैं, उनके घर पे गए। खैर वहाँ टांग वांग तो नहीं मारी, लेकिन वहाँ कहा गया कि कल घर से 2 दिन नहीं निकलना तुम्हें। ये आपके लोग फालतूबाजी कर रहे हैं। अगर इतना पुलिस दबिश देती तो क्या 5 के आदमी पुलिस हिरासत में होते? अरे कहाँ हाँ, 5 थाने भर के होते, सब तो 6 महीने कोतवाली में गिना दिए भाई डेलीगेशन आप। आपसे 3 मिलेंगे आदमी सर। है बस, कुल 5 आदमी हैं। 6 तारीख को हमारी बार एसोसिएशन का पूरा डेलीगेशन जाहिद खान काशिफ खान के सिलसिले में मिलेगा आपसे, आपको पूरी बात बताएगा। आप अपने अधिकारियों को भी बुला करके रखना। और आप सिविल लाइन, रात मैंने सिविल लाइन में 2-4 लोगों से मुलाकात की थी। लोकल वहाँ का एक बच्चा सिख कम्युनिटी का है, वो मेरे साथ था। रात को उठा के ले सुबह को ही मट्टू साहब सिविल लाइन थाने से छुड़वा के लाए। 2 घंटे नहीं छोड़ा, तब भी नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा अभी, गुरमीत सिंह बाद में छोड़ा दोपहर के बाद छोड़ा। और रात भर ऐसा सर हम ये कहना चाहते हैं, सारे पढ़े लिखे एडवोकेट एजुकेशन लोग हैं, क्योंकि चुनाव है। अगर इस समय कार्यालय पे धरने पे बैठे हैं तो विधि की कारण है, ऐसा नहीं है कि चाव के साथ हम आके बैठ गए हैं। जो पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से विपक्ष को बिल्कुल नजरअंदाज करके कि विपक्ष आए ही ना, पार्टी के कार्यकर्ता काम ही ना कर पाए, तो ऐसे चुनाव कैसे एक तरफा चुनाव कर दिया जाता, जहाँ उस दिन सुबह वोट पड़ने नॉमिनेशन के दिन हमारा पर्चा खारिज कर दिया जाता, एक तरफा चुनाव करा दिया जाता, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, घर जाते घर। अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव को चुनाव के तरीके से होना। जैसे मैंने बताया कि थाना नहीं करेगी। अब आप लोग जाए, नहीं करेगी, आप लोग जाए। नहीं कोई आश्वासन नहीं। नहीं और क्या आश्वासन होगा? लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, लिखित में आदेश हो रहा है। कोई पुलिस नहीं जाएगी। वैसे भी सुबह की पुलिस को 5 बजे से ड्यूटी करनी है, अब तो पुलिस जाकर सो जाएगी। इसमें जो बिस्तरों से हमारे बिस्तर हमारे बूथ एजेंट्स को उनके घरों पर रात नहीं तंग करेंगे आप लोग। दबी दी है और जो लोगों को उठा के लाए हैं, नहीं वो आप उठा के लाए थे, तो अगर लाए भी थे तो छोड़ दिए गए, कोई हमारी हिरासत में नहीं है। नहीं अभी हैं अभी वो हैं आगापुर वाले 2 लड़के हैं। अभी अगर कुछ है तो हम छुड़वाते हैं। 1-2 होगा हमारे उसमें, तो 5 आदमी है, वो 5 आदमी बदमाश टाइप के हैं, अपराधी उनका रिकॉर्ड है। इस तरह का कोई नेता नहीं पकड़ा है, जो पकड़ और लाए हैं ये सब। इनोसेंट लोगों को उठा के जेल में ठूस रखा है। नहीं है, 2 आदमी उसके पास है, दोनों क्रिमिनल वाले को नहीं करा हो तो बताओ। मैं क्रिमिनल वाले साहब, मैं एडिट तक सही नहीं होगा जब तक कोतवाली और गंज के प्रभारी हटेंगे नहीं। मैंने कह दिया। आप सुनिए, इनको आप हटाने मेरी का बात आदेश लिया सुनिए भाई, आप सुनिए खत्म कीजिए। नेताजी आई एम जस्ट कमिंग। मैं सीधा ऑब्जर्वर जो है ना मिस्टर मिश्रा, उससे मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा उसे बोले अरे सर बड़ी हमने इज्जत दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दर्जात बुलंद करे। उसने कहा के सम्मान को नहीं अब सुनिए, बोले वो आपका नाम लिया, सुबह 2 बार आए। मैंने कहा वो राजनीतिक तरीके से है। अब मुझे, मैंने कहा मेरी तरफ देश का वरिष्ठतम नागरिक हूँ, मेरे घर पे आन के मेरे बच्चों के सामने, मेरे मोहल्ले वालों के सामने उस दरोगा ने मुझे थ्रेट किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैंने कहा अगर वो मुझे गोली मार देता तो मुझे कोई दुख नहीं होता। और जो हमने आपको सॉरी बोला, आपने, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो आप जाएंगे, नहीं जाएंगे, मैं ले जाऊंगा इनसे।
एक क्लियर बात मैं आपको बता दूं, थाना कोतवाली के इंचार्ज, थानागंज के इंचार्ज की निगरानी में चुनाव निष्पक्ष नहीं है। नहीं हो सकता। नहीं। लड़कों को रिक्शा वालों इन्हें आप ट्रांसफर का आदेश ले आइए, हम जा रहे हैं। अरे उनके ऊपर अब दूसरे अधिकारी कहा रिक्शा वालों से लगा दिए आप आदेश करा दीजिए। दो सी और लगाए हैं वहाँ पर, अब उनका नहीं चल रही है। थानेगंज के इंचार्ज साहब को आराम दिया जाए, विश्राम दिया जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए हमारे साथ। यही मैंने बताया सीओ सिटी साहब का जो रवैया हमारे साथ, रात जिस वक्त मेरे पास फोन आना शुरू हुए लगातार, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊं कितने फोन किए उनको, मैंने एक फोन नहीं उठाया। मैंने फिर व्हाट्सएप किया, मैंने कहा मैं कैंडिडेट हूं, अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे कॉल कर लीजिए। मैं कई फोन कर चुका हूं आपको, कोई कॉल नहीं की उन्होंने। इतना अपमानित करके वो सब पक्षपात है। आप एसओ कोतवाल को ट्रांसफर कर दिए, एसओ गंज का ट्रांसफर कर दिए, सीओ को आप दूसरे सीओ को यहाँ लगा दिए। दूसरे सीओ लगे हैं वहाँ कहाँ? गंज में सीओ, वहाँ स्वार वाले लगे हैं पोखर, यहाँ पर बिलासपुर वाले के हैं आनंद है, नए सीओ लगे कोतवाल। दो सीओ अलग और लगे। वो 2 एजेंट काम करते हैं, वो भी ऐसे ही माशाल्लाह कि लोकसभा में किया, मेरे सामने हम बहुत किया। परेशान हैं। मैंने हम जीवन में चुनाव, नहीं अगर देखा आप था। हमसे पहले कहते कि कहाँ से लाए इतने बाहर? यही तो है। तो हम तो कह रहे हैं आपको बाहर के हमें लगा पुलिस दिए। यहाँ की पहले बता दी थी, हमें खाने तो एक नया है। हमें पुलिस यहाँ की पहले बता दी थी कि ये सीट हमें हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को देना है, तो आप यकीन मानिए हम तो खड़े नहीं होते। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम चुनाव में नहीं खड़े। बहुत जीत जाते भाई, क्या होगे।